लगता है केवल सर जी स्टैंड को हिलाया था कि रात में पुलिस का मुंडी टेढ़ा कर दिया। चल छोड़। कल हम लोग लेक्चर नंबर कितना पढ़े थे? आज कितना पढ़ेंगे? किसी को दिक्कत नहीं। कल हम लोग लेक्चर नंबर 15 पढ़े थे, आज कितना पढ़ेंगे? 16। और कल चैप्टर था 13, आज कितना पढ़ेंगे? 14। कल का चैप्टर का नाम कौन सी था? कौन सी था? आज का नाम कौन सी है? इंटरजेक्शन। मेरे ख्याल से आज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसकी संख्या कितना था? पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 गो ना। आज 8वां पर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन क्लास है? लास्ट। इसके बाद फिर हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है ना? पढ़ते हैं। तो आज क्या पढ़ना है? इंटरजेक्शन। एक होता है इंटरजेक्शन, एक होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब सुई, इंटरजेक्शन मतलब सुई लगने के बाद अचानक मन से जो निकलता है ना, रसोई बकर माए कहता है इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय किसको कहते हैं? जो शब्द मन से अचानक निकल जाए। जैसे कहीं रात में जा रहे पीछे से कोई कहे हुआ, मन से क्या निकलता? माई बाप रहेगा जो भी निकले। आराम से छत पर हैं, 2 बजे हवा लगा रहे हैं, हवा खा रहे हैं, अचानक से एकदम पिछवाड़ी से पायल की आवाज छन छन आने लगी। आप तुम ऐसे घूम लो, आप तुम ऐसे घूम भी नहीं पाएगा। और वो पायल की छनक एकदम धीरे धीरे तुम्हारी तरफ पड़ रहा है ना। अचानक जैसे मुड़ के तुम देखा तो धोतरी तो हमारा पत्नी है, बिना मेकअप आ गई है। क्या गया? एकदम हमको भी मतलब ऐसे आप जा रहे थे, बोला हुआ, हम ऐसे मुंह में उंगली में पूरे घुस गया, यहाँ तक आ गया तो यहाँ तक आए। तो कभी खतरनाक हो जाता है, ठीक है ना? मतलब जैसे अब हम थे आराम से, पीछे आके बोल दिया हुआ, हम जो डर के मारे नगर मुंह में उंगली घुस गया, हम कहीं आँख तक भाग जाएगा ऐसे। एक बार और क्लास 8 में थे, पढ़ा रहे थे, खाली पीछे से बोल दिया भूकंप आया, दानिश और राजवीर ने उसको लेकर हम बाहर। मास्टर ढूंढ रहा था कि मेरा दोनों बच्चा कहाँ है, बच्चा ढूंढ रहा था कि हम कहाँ है, बच्चा लेके बाहर भाग गए थे बाहर। जो शब्द हमारे मन से अचानक निकल जाए उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। जैसे जा रहे हैं अचानक एक्सीडेंट के मोमेंट पर आए, मन से निकलता माई, है ना? अभी पता चले तुम लोग IAS बन गए हो, भाई मन से कितना खुशी मिलेगा। सरकार तुम लोग के अकाउंट में 55 लाख दे दे। हाँ? लूडो खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, बोल कोई इंटरनेशनल खेल, सही से बैठो पहले, कोई इंटरनेशनल खेल रहे हैं, पता चले हम जीत गए हैं, तो मन से क्या आवाज निकलता है? जैसे लड़की लोग अभी मिस यूनिवर्स बन जाए, मिस यूनिवर्स को कहते जो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो वो बन जाए, हाँ मिस यूनिवर्सा बन जाए। नहीं, खतरनाक कंडीशन हो जाएगा। तो वही मतलब कुछ ऐसा चीज जो अचानक हो जाए और हमारे मन से अचानक आवाज निकले, क्या निकलता? ओ माय गॉड, वाओ, है ना? एकदम रोड पे चल रहे हैं, लैम्बोर्गिनी कार देख लो, ऐसा कार देखो ऊपर में छाते हैं एकदम मस्त लग, देख के क्या आवाज निकला है। एक बार हम गए थे पटना हम जैसे गए ना, नजदीकी हम प्लेन उड़ा, हम ऐसे देखते थे, अब वो मोटरसाइकिल जो है हार्टनर जीवो। कभी नहीं देखे हो क्या? अब जैसे हम लोग कभी पहाड़ वहाड़ को देखे हो क्या है नहीं, क्योंकि रहते हैं सब दिन देहात में, है ना? कहीं पहाड़ को देखो, कत्ते बड़ो से पहाड़ है, आदमी से दूसरी लगता है ये तो हम डेली आते हैं। है ना, होता है ना? तो जो चुप रहेगी, जो चीज हम कभी देखे ना है, अचानक वो चीज देख लें तो मन से कुछ ना कुछ निकलता है। मान लेते हैं तुम्हारा मस्त रंग की बिल्ली है, तुम भोरे भोर उसको नप्पुर पिलाता है, शाम में दौड़ाता है, दोपहर में लेटरिन करवाने ले जाता है, पता है मर गया वो। कहना खतरनाक कंडीशन हो जाएगा।
जो शब्द हमारे मन से अचानक निकले उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक खुशी या दुखी का या आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त होता है। या तो इससे खुशी का बोध होता है, खुशी मतलब अकाउंट में 5-5 लाख चला गया, खुशी का माहौल, वाह कोई आज मम्मी मेरी तरफ से पार्टी रहेगा, 10 टका लो तो। दुखी का बात रे, मान से पता चला कोई बिल्ली मर गया, वो दुखी का बात है। बुढ़ाऊ घर में दादा है, ससुर है, मर गया। हम तो खुश हैं, चलो भोज भात चलेगा। आश्चर्य का बोध हुआ, आश्चर्य का कहने का मतलब आश्चर्य जनी का मतलब, मान लेते हैं घर में है ना नई भाभी आ जाए, नहीं नहीं कि तन्नू तन्नू का एक आफत आ गया वो तो हमसे लड़ेगी। या घृणा का बोध हो, घृणा का बोध हो, मान लेते हैं क्लास में बम ब्लास्ट हो जाए, ना समझा। घृणा का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। मेला में जाओ 10-11 तक सही रहेगा, जैसे 3 बजेगा अपने आप धीरे धीरे जगह खाली हो जाएगा। ऐसा खतरनाक खतरनाक छोड़ता है ये। तो जो चीज हमारे मन से अचानक निकले उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। जैसे हम कहते हैं वो, ओह चोट लग गया, ओह चोट लगा, वाह वाह वेरी गुड, मारेगा सरा क्लास। क्या कहता है? आह। जैसे मान लेते किसी को चोट भी लग गया और उसको लगा तो ओह, हमको लगा तो आह। नहीं ऐसे खा रहे जी ही दांतों का अंदर दबा गया हुआ होता है इनका कभी। ब्रश कर रहे मार लिए हुर्रा। अब रो भी नहीं सकता है, किसी को बता भी नहीं सकता कि कोई मारा हो रहा तो नहीं है ना। केतारी खा रहे अंदर जी धस गया हो। तो किसी को चोट लगा है तो ओ अपने से लगा है तो आ, उसके बाद कौन सी है? अल्लाह। कोई मर गया है तो सिट कहने कहते हैं, कोई मर गया तो ओ तेरा दादा मर गया, वाह वेरी गुड, कब मरा? थैंक यू। कहते चलो मतलब आगे लुकुन पहले उसके साथ तुमको भी लटाएंगे। है ना? अल्लाह हो गया, सीट हो गया, ये सब क्या दुख के लिए कहते हैं। हुर्रे। या इसी का स्थान पे एक और चीज आता है BRAVO या WO आता है, ब्रावो। जब कोई चीज को हम जीतते हैं, हुर्रे या ब्रावो। हम लोग कभी नहीं बोल रहे हैं, हम लोग क्या बोले? हम एक बार ट्रेन पर जा रहे थे, बस हम गए पानी भरने के लिए, जिसे पानी भर के आए, एक लड़की हमको बोल दी कि मेरा ही पानी भर दीजिए, उसका भी भर दिए। वो बोली थैंक यू, हम लजा गए। आप सही बता रहे हैं, थैंक यू बोल दिया, हमको पता नहीं चला था हम उसको क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, हम लजा गए, हम उसी छोड़ के भाग गए। हम हमको तक नहीं आता था वेलकम, हम अगर बोलते वेलकम, वो बोलते यू कम। फिर बोलते आई विल नॉट कम। फिर बात आगे बढ़ जाता, छोड़ो। सही बता रहे हैं, हम लजा गए थे आगे, हम का क्या बोलेंगे। कौन कौन है? एगो ओ अल्लाह, हुर्रे, ब्रावो, सीट। क्या बस मैं ना खा रहे से चाय पी रहे, मक्खी आग गिर गया। क्या बोलेंगे मक्खी को? अगर तुमको मरना ही था तो मेरे गिलास में आ गई, काहे मरी? इन वाक्यों को देखिए। अल्लाह माई डॉग इज डेड, ओह हमारा कुत्ता मर गया, नहीं वारे। तो यहाँ पे अल्लाह क्या है? इंटरजेक्शन। और देखो इंटरजेक्शन का कोई कोई चिन्ह है, लाठी नीचे में है ना, है ना। उसके बाद है आह आई हैव लॉस्ट माई वॉच, वॉच है ना, मेरा कौन सी हो गया? घड़ी हेरा गया। मान लेता है कोई कीमती घड़ी दिया हो डेट पर, है ना, घड़ी हेरा जाए, फिर मैं कहूँ घड़ी लाओ। खतरनाक हो जाएगा ना। उसका क्या है? ओह यू आर हियर, ओह तुम यहाँ हो, तो ओ हो गया नहीं, ओह यू आर हियर। मान लेते हैं है ना, हम एग्जाम देने जाए, कोई जान पहचान का आदमी एग्जाम सेंटर पर काम करे, मजा नहीं आ जाएगा भाई? वो हमको तनी मनी बता दे। मंदाहिल गए घूमने के लिए, वहाँ फूफा मिल जाए और वो तुमको 500 टका दे दे, नहीं मजा देगा, ओह आप यहाँ है। अगला है हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, वाओ हम लोग क्या किए हैं? मैच को जीत ली। तो मैच जब जीतता है गेंदे फेंकता है, को किल्ले फेंकता है, हम तो किल्ले लगे किला मार देते हैं। नहीं मजा नहीं आ जाता है। तो इसमें
एल्लास हो गया, आ हो गया, ओ हो गया, हुर्रे हो गया, ये सारा क्या है? इंटरजेक्शन। और देखो इसके लास्ट में क्या लग रहा है, कुछ ये वाला चिन्ह लग रहा है ना, क्या बात सुनाया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरजेक्शन। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हुआ है कि? चलो नहीं हुआ है दिक्कत, इसको देख लो। खल्लास। माई केट इज डेड, यहाँ पे क्या है? एल्लास हुआ ना। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, इसमें क्या है? हुर्रे। आह आई हैव कट माई फिंगर, मेरा उंगली कट गया, क्या कहेंगे? थैंक यू। क्या बोलेंगे? ओ या फिर अब, है ना। ब्रावो, गो ऑन, है ना। ऐसे मान लगता है मम्मी को बोले मम्मी शिलोंग चलो घूमने के लिए, गोवा चलो घूमने के लिए, मम्मी मान रेडी हो गया, वाओ वेरी गुड, है ना। गोवा, शिलोंग, दार्जिलिंग, ये सब घूमने के लिए अच्छा अच्छा जगह है। मम्मी ज्यादा खुश हो गई तो कहाँ चली जाती है? मैके चली जाती है, नौने किया। भाई नौने किया, उसको तो मजा आ रहा है ना, जो अपने भाभी से मिल रही है, भैया से मिल रही है, मम्मी से मिल रही है, हमको क्या तोहफा कहने पड़ता है ना। तो एल्लास हो गया, हुर्रे हो गया, आ हो गया, ब्रावो हो गया, ये सब क्या है? ये सब क्या है? इंटरजेक्शन। ये सब क्या है? किन्हीं बंधु को कोई दिक्कत, तुमको कोई दिक्कत समझ में आ गया? सुरती मूर्ति किन्ना है, कहाँ गए लोग? सो गई। पहले तो तुमने आ रही थी, अब तुम आने लगी, उन्हें आ रही, कोई बात नहीं, पारा पारी बंधना आना चाहिए। चलो इसमें 7 क्वेश्चन है, 7 को हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, एल्लास माई कैट पुसी इज डेड, ओह हमार जो बिल्ली था, बिलार था, पुसी मर गई। यहाँ पे क्या है? इंटरजेक्शन है ना। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन कैसे है? देखो यहाँ क्या है, उसका सिंबल तो बिल तो लगलो है ना, कोई दिक्कत? अगला है हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यहाँ क्या हो गया? हुर्रे, हुर्रे कल्लोन मारी थी। अगला है आह आई हैव लॉस्ट माई बुक, ओ हमने क्या किया? किताबें को खो दिया। मान लेते सुंदर सा डायरी हो, है ना, जिसे मान लेते हैं जब तुम आगे आगे बढ़ोगे, कोई एग्जाम की तैयारी करोगे तो तुम आगे बढ़ोगे, फिर मतलब लड़की लोग ना डायरी बनाती है, लड़का लोग भी डायरी बनाता है। एक लड़की थी, उसका हम डायरी ये पढ़ लिए, मतलब कुल 7-8 साल से उसमें कुछ लिख रही थी, मतलब वो उसमें लिख रही थी कि हम इस एग्जाम की तैयारी करते थे, यहाँ हमको ये हो गया, हमको उस लड़का मिला, मेरी मम्मी ने मारी, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होता है। एक दिन में के शब्द लिखती थी इम्पोर्टेंट वाला, मतलब एक ही चीज लिखती थी, मतलब एक दिन में एक शब्द लिखती थी, कुछ मतलब अनहोनी घटना उसके साथ घट गया हो, आज हम भूखे आ गए हैं, आज किसी के लिए उपवास किए हैं, है ना, आज उससे मिलने, मतलब ऐसी ऐसी चीज लिखती थी कि आज 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 हम घर में पढ़ नहीं पाए, ऐसा इम्पोर्टेंट लिखती थी। उसका डायरी लिए हम एक दिन में पूरे पढ़ लिए। अब एक दिन में पूरे पढ़े तो उस लड़के के बारे में हम पूरे जान गए, क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंट चीज लिखती थी, हम इम्पोर्टेंट पूरे हम पढ़ लिए। अब वही रात भर में हम उस लड़के के बारे में जान गए, फिर डायरी उसका वहीं घुसा दिए। अगला दिन फिर रोने लगी वो, तो फिर हम उससे मतलब बताने वाला बात नहीं, हम उससे पूछे कि मत रोइए, ठीक है ना, आगे फिर से एक बार तैयारी कीजिए, अब कम नंबर आया है तो अगला बार फिर से नंबर आ जाएगा। वो सोचने लगी भाई मेरे बारे में कैसे जाना। उसका 15-20 दिन के बाद बताया कि आपका डायरी का फोटो मेरे पास है। कहे कि ना ये वाला किसी को मत दिखाइए, ऐसा होता है। तुम लोग अपना अपना डायरी लिखो, उसमें लिखते जाओ। हमें को बिलार पोसे हैं, उसका नाम सियार है। ओह सी हैज कम, ओ सी हैज कम, वह यहाँ आ गई। ओ क्या हो गया? ओ क्या हो गया? इंटरजेक्शन ना। हेलो हाउ आर यू, जब किसी से मिलते हैं हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू, है ना, तो हेलो क्या हो गया? इंटरजेक्शन। या किसी को कॉल करते हैं हेलो, हेलो कौन थी? मोबाइल का आविष्कार कौन किया था? जेम्स, जेम्स चैडविक। हाँ हाँ, और गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? हेलो। जैसे फोन बनाया आप किसको कॉल करते हैं? हेलो कॉल करके बोला हेलो। तब से लेकर हम भी बोलते हैं किसी को हेलो नहीं,
हेलो हेलो नहीं बोल रहा है, जिसका जो चीज का नाम रहे वही बोल रहा है। हेलो किसका है? उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है। क्या बात समझ आया? ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ऐसा फूल देख ले, तुमको देख के बाय बाय बोले नहीं कहेंगे वाह क्या फूल है ना। कोई ऐसा कुत्ता हो, तुम जाओ तुमको ऐसे देख के सैल्यूट मारे, वाह कुत्ता भी हमको देख के स्माइल करते हैं। बोले तो जल्दी भाग यहाँ से, नारायण नहीं आवे छे। अगला, हुर्रे आई हैव गॉट द मेडल, ओ हमने क्या किया, मेडल को जीता है। शादी के बाद क्या मिलता है लड़की को? गोल्ड मेडल, मंगलसूत्र नहीं मिलता है रे गोल्ड मेडल। उसके लिए गोल्ड मेडल उसको संभाल के रखती है। हमको प्राइज के तौर पर मिला है, वो खत्म। बता पहले, 7 तक में कोई दिक्कत नहीं, आपको को नहीं? मार दो, छोड़ो तुम उसको, रहने दो ना। छोरा भारतीय बने तो मना भारती अभारती पर तो तुम मम्मी को बाय बाय कर दो, उन्हें घुमाए ना, मम्मी देखती है ना वीडियो, मम्मी को बाय बाय कर। हाँ तो मम्मी ने देखी है, छटका फोन रहा तो कहना देख दो। तो मम्मी कहना देख दो, अपने फोन दे देंगे। ठीक बक ये गलत है रे, हम हेलो को ना बताएं। उसकी तुम गर्लफ्रेंड को मार दी तो तुमको माफ क्यों नहीं करेगा? हाँ 6 नंबर में गारू है, फ्लावर नहीं लगाना है, वो लग गया कर देना, ठीक है ना? 7 में कोई दिक्कत? अब क्या करना है, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें दिया है, कौन क्या है उसको बताना है, तब पढ़ना है नंबर के बाद। आज यहीं तक रहने दो, कब तक लेसन 22 तक, 23 वाला कल हम पढ़ाएंगे, नहीं तो कहोगे तो हम बता देंगे कब तक बदला का है हो। गुड फ्राइडे आज है, गुड फ्राइडे मतलब आज शुक्र, अच्छा शुक्र है, अच्छा तुम लोग खाना भी। कल है गुड सैटरडे। चलो तब अगर गुड सैटरडे है तो इसको हम पढ़ लेते हैं। चावल कहाँ में? चल देख पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुल संख्या कितना हो गया? बता, पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुल संख्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुल संख्या कितना हो गया? किन्हीं कोई दिक्कत? पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुल संख्या कितना है? 8 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच
ठीक है ना। पहला का नाम क्या है? पहला का नाम क्या है? दूसरा का नाम क्या है? प्रोनाउन। ठीक है ना। और तीसरा चौथा पांचवा किन्हीं कोई दिक्कत? नाउन कहते किसको हैं? जिससे नाम का बोध हो। किसका बोध हो? नाम का। जैसे मैं राम लिख दिए, नहीं रे, सीता लिख दिए, कोई नाम रहेगा, पेन है ना, इससे नाम उनका बोध हो, नाम इसमें आना चाहिए। प्रोनाउन कहते किसको हैं? जो नाम के बदलाव में आ जाए। जैसे राम के बदलाव में क्या आएगा? ही। सीता के बदलाव में क्या आएगा? सी। पेन के बदलाव में क्या आ जाएगा? ईट। नहीं आएगा रे। एडजेक्टिव जो इस दोनों का गुण या विशेषता को बताए। जैसे मैं टॉल, लंबा, है ना। गुड, गुड मीन्स अच्छा। बेड भी आ सकता है, ब्यूटीफुल भी तो आ गया ना, ब्यूटीफुल भी आ सकता है। वर्ब किसको कहते हैं? जो एक्शन को दिखाए, कोई भी काम को दिखाए। और वर्ब के लास्ट में क्या लगना रहता है? ना। ईट हो गया, गो हो गया, प्ले हो गया, नहीं हुआ रे। यानी तो एक दूसरा वर्ब कौन सी होता है? इज, एम, आर, नहीं होता है। ये वाला जहां भी दिखेगा मेन वर्ब, ये वाला कौन सी होगा? हेल्पिंग। जो वर्ब की विशेषता को बताओ उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब कौन कौन था? एडवर्ब के लास्ट में एलवा लगलो था ना। जैसे केयरफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली था। चल लिख देते हैं। आलू कौन सी था? फास्ट था, फास्टली ने, फास्ट। एक और था जो बार बार आ रहा था, कौन सी था? वेरी। वही तो, वेरी कैसे भूल गए? स्लोली। बेटा छठा बता क्या था? प्रीपो। उसके बाद क्या था? उसके बाद बता, प्रीपोजिशन किसको कहता है? जो संबंध को बता। जैसे हम ऑन था, इन था, ओवर था, न, एवब, सारा चीज था। बट भी था, नहीं बट, बट तो कंजक्शन था। इसमें कौन कौन था? एगो एंड था, और था, बट नहीं, तीन गो था। इंटरजेक्शन तभी तुरंत पर है, कौन कौन? हेलो, आरो इसके लास्ट में ये वाला चिन्ह लगला था। किसी को दिक्कत? एक बार देख लो, इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? तनियो को नहीं दिक्कत है तो एक बार गूगल बस पूछ लेते हैं। अरे नहीं रे, जो चीज हम खोज रहे हैं तुम लोग अपने दिमाग लगाने लगे।
पहला नाउन था ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहला कौन था? नाउन, जिससे नाम का बोध हो, ने राम, दिल्ली, पुस्तक, प्रेम, लव हो गया। दूसरा कौन था? प्रोनाउन, जो नाउन के स्थान पे आए ना, जैसे मैं, तुम, यह, वह, है ना, मैं का आई, यू, नहीं रे, आएगा ना। विशेषण, जो विशेषता बताए नाउन और प्रोनाउन का, गुड, ब्लैक, इंटेलिजेंट। वर्ब, जो कम होने को दिखाए, ईट, गो, रीड। एडवर्ब, जो क्रिया की विशेषता को बताए, वर्ब की विशेषता को बताए, धीरे धीरे, स्लो, फास्ट, कल, परसों। प्रीपोजिशन, जो संबंध को दिखाए, जैसे में, पर, से, इन, ऑन, टू, ऑफ, ये सब ना था। कंजक्शन, जो जोड़े, लेकिन, बट, और, एंड, या, और था। इंटरजेक्शन, जो अचानक शब्द को दिखाए, वाह, अरे, ओ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, एक बार और देख ले चैट जीपीटी पर। नाउन, नाउन किसको कहते हैं? जो नेमिंग वर्ड होता है, जैसे मैं टीचर, सिटी, बुक, हैप्पीनेस, ये सब क्या है? नाउन। प्रोनाउन किसको कहते हैं? जो नाम को दिखाए, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ही, सी, इट, दे, नहीं हुआ रे। वर्ब, जो एक्शन को दिखाए, रन, ईट, इज, एम, आर, वाज। एडजेक्टिव कौन होता है? जैसे बिग हो गया, हैप्पी हो गया, ब्लू, ब्लैक, सैड, बिग का शॉर्ट, नहीं होगा रे। एडवर्ब क्या होगा? जो वर्ब की विशेषता को दिखाएगा, जैसे क्विकली, वेरी, वेल, नहीं होगा। अगला क्या होगा? प्रीपोजिशन में जो संबंध को बताएगा, इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर। कंजक्शन में तीनों को एक करेगा, एंड, बट, बिकॉज, और भी है यहाँ पे। इंटरजेक्शन में देखो कौन कौन है, वाओ, हे कहाँ गया है? कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग इस पे कौन सी करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या समस्या है उधर? आप 23 नंबर देखो। तेईस नंबर बड़े ध्यान से देखना, और जिससे जिससे पूछेंगे आंसर बताना। बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखिए। याद रखना है, इन, एन और द को हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिकल। आर्टिकल तीन को होबे करता है, ए, एन और द। ए, एन और द को हम लोग क्या कहते हैं? अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इसको और बड़ा कर देते हैं, बढ़िया से देखना। 1 और 2, पहले बता ही क्या है? नाउन तो नहीं हो सकता। नाउन रहेगा तो नाम आएगा, मोहन, सोहन, गीता, बबीता, ये रहेगा। और स्थान पे क्या होगा? प्रोनाउन। इज तो वर्ब होता है ना, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सब क्या होता है? वर्ब। अभी तो देखें आर्टिकल कौन कौन होता है? 3 गो होता है, ए हो सकता है, एन हो सकता है, कौन सी हो सकता है? और वेरी के बारे में हम जानते हैं, वेरी क्या होता है? एडवर्ब। कौन सी होता है? बोला ना, वेरी एडवर्ब होता है ना। और गुड क्या होता है? गुड, बैड, सैड, टॉल, शॉर्ट, इंटेलिजेंट, ब्लैक, व्हाइट, ये सब क्या होता है? एडजेक्टिव। और बॉय के बारे में बढ़िया जानते हैं, बॉय को देख सकते हैं, छू सकते हैं, क्या कहलाएगा? नाउन। एक बार पहला सेंटेंस को देख, किसी को कोनो शब्द में है सर ये क्या है तो पूछ ले हमसे, जल्दी दिमाग लगा। किन्हीं कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी थोड़ा। चलो दूसरा क्वेश्चन, हुर्रे के बारे में अभी तुरंत सीखे हैं।
हुर्रे हो गया, ब्रावो हो गया, हेलो हो गया, हे हो गया, इसके लास्ट में पुछरी लगलो है, ये क्या होगा? इंटरजेक्शन। और वी क्या होता है? प्रोनाउन। वी, यू, ही, सी, इट, ये सब क्या होता है? प्रोनाउन। हैव, वन, वन मैंने जितना, ये हो गया मेन वर्ब। हैव क्या हो जाएगा? होगा या नहीं? इसमें दोनों को भरवे लिख दिया, लेकिन दोनों अलग अलग भर है ना। वन मीन्स जितना, मेन वर्ब हो गया, हैव कौन हो गया? हेल्पिंग वर्ब। द के बारे में बढ़िया से जानते हैं। द क्या हो गया? नहीं, ए एन और द क्या होता है? आर्टिकल। और मैच को बढ़िया से देख सकते हैं, छू नहीं सकते। हाँ, मैच को छू भी सकती है, पहले फील कर सकते हैं ना। मैच को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। आपको फीलिंग को है ना, छू भी सकते हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं इसको तुम देख सकते हो, फील कर सकते हो, छू कैसे लोगे? अगर तुम लोग छू लेके चाहिए भाग जाएगी जो। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किसी को दिक्कत? देवा तो हमको डाउटे है। कल उससे पूछा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किसे कहते हैं? पता नहीं क्या क्या बोला। कुछ न कौन पूछा था। क्या पूछा था भैया? तुमने बता पाया? नहीं, वही फोन से पूछ रहा था। अखंड बेइज्जती करा दिया। बता। चलो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या करना है? पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना है, एन करना है। चलो पहला बता। पहला में सीता क्या है? सीता क्या है? सीता क्या है? किन्हीं कोई दिक्कत? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, ये सब क्या होता है? वर्ब। ये सब क्या होता है? ए, एन और द क्या होता है? क्या होता है? नहीं होता है रे। और गर्ल को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं। क्या कर लेगा? पहला क्वेश्चन में बता, किसी को दिक्कत? पहला क्वेश्चन में कर सोनो कोई दिक्कत है? तनी होगो। दूसरा आप बढ़े। सी, सी नाउन नहीं हो तो सी क्या होगा? प्रोनाउन। क्योंकि प्रोनाउन नाउन के जगह अपना आता है। प्रोनाउन जब भी रहेगा शुरुआत में रहेगा। अगर ये नाउन होता है, कोनो लड़की का नाम आता, नाम छबे नहीं करो, कौन सी होगो? तो प्रोनाउन। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या होता है? वर्ब। क्या होता है? वर्ब। और हैप्पी बता क्या है? हैप्पी, हैप्पी क्या है? किसी की विशेषता बताया है ना। वह खुश है, वह दुखी है, वह उदास है, वह लंबी है, वह छोटी है, वह काली है, मोटी है। इसमें विशेषता को बता रहे क्या होगा? एडवर्ब क्या बोल रहा है? एडजेक्टिव बना होगा। सी वाज हैप्पी, वह खुश है, रहने दो। वह दुखी है, रहने दो। उसकी विशेषता को बता रहा है। सी वाज हैप्पी, वह दुखी थी। पता नहीं कहा दुखी थी। मेला में नहीं मिला होगा पैसा। बता कोई दिक्कत है? 2 सेंटेंस में। तीसरा के ऊपर है, देखते हैं तीसरा। आई तो प्रोनाउन हो तो पहले कहीं ना बताओ, कहीं शुरुआत में है। शुरुआत में या तो नाउन होता है तो प्रोनाउन होता। अगर नाउन होता है तो नाम होता, पर ये तो नाम है नहीं, क्या होगा? प्रोनाउन। अब देख 2 वर्ब दिख लो। ये वाला है तो मेन वर्ब ना होता, क्योंकि गो मिस जाना, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, ये तो मेन वर्ब होता है। इसके साथ में पुछरिया आया है, कौन वर्ब है? तो नहीं रे, उसका सहायता करने के लिए। टू क्या है? टू है तो प्रीपोजिशन ना। इन, ऑन, एट, टू न। और पटना को हम लोग देख सकते हैं कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 में बता, किसी को दिक्कत? 1, 2 और 3 में किसी को दिक्कत? थोड़ा सा भी मिटा दें। पक्का एक बार देख लो बढ़िया से, किसी को दिक्कत है तो। कोई दिक्कत? मिटा दें। अब कितना नंबर? 4 न। बता चौथा नंबर में क्या है? तो ये क्या है? हैं? क्योंकि लास्ट में कुछ नहीं लगलो है कुछ भी। ओह, आ, हुर्रे, वन, हेलो, हे, हाय, सब क्या होता है? इंटरजेक्शन। सी प्रोनाउन ना, नाउन के बदले में आया है सी।
आई वी यू सी ही सब क्या होता है प्रोनाउन। है जब बता क्या होता है वर्ब। दो गो वर्ब दिख लो, ये मेन वर्ब है तो ना होगा। कम मिस आना, गो मिस जाना, प्ले मिस खेलना, ये हो तो कौन वर्ब था ना होता। एक बार देख तो क्वेश्चन नंबर, कोई दिक्कत है चौथा में, किसी को समझना तो दिक्कत तर बारे में भारती दिक्कत तो है, तो दिक्कत तो है तर सालू ये वाला बन जाता पक्का। बता द क्या है, आर्टिकल 3 को हेवी करता है। ए एन द, मैंगो को देख सकते हैं, छू सकते हैं, नाउन है तो भाई फील भी कर सकते हैं। ऐसा हापन मार सर ले हम को हम देखने में मस्त लगता है, ऐसा हापन में ऐसा खट्टा लगा 360 डिग्री का मुंह घूम जाता है। अभी टिकोला का सीजन आया ना, देखना सबका मुंह महकेगा भाई, वही नहीं रंग के टिकोला रंग के अभी ना आ रहा है। बता इज क्या है, वर्ब। इज क्या है, इज क्या है वर्ब। भेरी बता क्या है, अब बता भेरी, भेरी बता क्या है। भेरी को जानते हैं, स्वीट बता क्या है, स्वीट। आम मीठा है, उसकी विशेषता को ना बता रहा है, ये क्या होगा। अगर ई एडजेक्टिव आ गया है तो बता ई कौन चीज है। तो भेरी एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, लेकिन एडजेक्टिव यहाँ आ गया अभी कोई क्या होता हो नहीं हो समझ में ना, क्योंकि भेरी एडवर्ब भी तो होता है ना। एक बार पचमा को फिर से देखो, आर्टिकल नाउन वर्ब, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्वीट उसकी विशेषता को बता रहा है एडजेक्टिव, जब वो एडजेक्टिव है तो क्या होगा एडवर्ब। बताओ कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत है दिक्कत तो बोलना है दिक्कत, दिक्कत नहीं है छठा नंबर पर हो। ये आर्टिकल है तो बेबी नाउन, बेबी मीन्स बच्चा, कितना बड़ा बच्चा, 2 साल से नीचे है ना, जिसको कोई चीज का ज्ञानवान ना। तुम लोग बेबी है नहीं, तुम लोग बुरतिया हो गई। रंस, रंस में ना वर्ब नहीं, रन मीन्स दौड़ना, प्ले मीन्स खेलना, वॉक मीन्स कूदना, फास्ट एडवर्ब। फास्ट क्या है, क्योंकि वर्ब की विशेषता को बताया है ना, बच्चा खूब तेज दौड़ रहा। अब मम्मी को डर लगता है बच्चा कहीं गिर ना जाऊ, दौड़ते रहता है बच्चा। बता कोई दिक्कत, 6 तक में कोई दिक्कत बता दें पक्का। फिर बाद में मत बोलना मास्टर ऐसा पढ़ाया समझे में आया, ऊपर पहली बार गए थे ना पढ़ाने के लिए लोकमानपुर, सर वाह सर क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, समझ में आता है हम क्या पढ़ा रहे हैं, अच्छा बात बोल रहा है खराब बात बोल रहा है। कितना नंबर है 7 नंबर में। बता 7 में क्या होता, आई क्या होता प्रोनाउन। शुरुआत में या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन। ये क्या होता लव, भरा है तो ना, लव मिस प्यार करना, गो मिस जाना, कम मिस आना, प्ले मिस खेलना नहीं। यू बता क्या होगा, ये भी तो प्रोनाउन होगा ना, नहीं होगा रे, क्योंकि आई वी यू ही सी इट सब क्या होता है प्रोनाउन। किन्हीं कोई दिक्कत थोड़ा सा भी बताइए क्या है, डू और डा। डू मिस करना, करना है तो वर्ब, और कंजक्शन ना होता, कंजक्शन 3 को है किया कौन कौन, बट डू मिस करो या डाई मिस मरो, ये तो भरो ना होता। करो या मरो का नारा किसने दिया था, ओ भी लिखे विकास सर। बता अब 9 नंबर देख, बता 9 नंबर में क्या होता, प्रोनाउन होगा ना। कैम इधर होता होगा, कैम गो प्ले फ्रॉम,
पटना तो पहले नाउन है, तो कोई शक। फ्रॉम हो गया, बाय, कहीं से आ रहे हैं तो फ्रॉम, कहीं जा रहे हैं तो टू, किसी से जा रहे हैं तो बाय, नहीं बाय ए कार, बाय ए बस, कहीं जा रहे हैं तो टू पटना, टू स्कूल, वहां से आ रहे हैं फ्रॉम पटना, फ्रॉम स्कूल, ये क्या होगा? प्रीपोजिशन। क्या होगा? बता, किसी को दिक्कत थोड़ा सा भी है? दिक्कत मिटाएं, मिटा दें? एक लास्ट बचलो है 10 नंबर, ई है तो प्रोनाउन, कोई शक? दूगो वर्ब छो, ई है तो मेन वर्ब, ये क्या होगा? एंड बटा क्या है? बट एंड आर्टिकल 3 होता है, ए एन और द, ये तो कंजक्शन है ना। कंजक्शन क्या होता है? एंड, बट और। सिंगिंग मीन्स गाना, सिंगिंग मीन्स, ये क्या है? तो वर्ब, वर्ब नहीं, वर्ब 3 आ गया, नाउन हो तो। गाना का इंग्लिश दूगो, सॉन्ग, SONG, सॉन्ग मीन्स गाना, सिंग मीन्स गाना ना। सी वाज डांसिंग एंड सिंगिंग, नहीं वर्ब। हमको लगा म्यूजिक है, म्यूजिक मीन्स गाना ना, तो छोड़ो। ये प्रोनाउन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, कंजक्शन हो गया, कौन सी हो गया? वर्ब। किसी कोई दिक्कत थोड़ा सा भी? 10 तक में। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर, वचन, ठीक है ना? अच्छा, क्लास पहले ऑफ करने दो। आज कहाँ तक पढ़ लिए हम लोग? ये जो था लेक्चर नंबर कितना? 16, और चैप्टर कितना हो गया? 14। इंटरजेक्शन पूरा था, क्या हो गया? खत्म। कल से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्लास ऑफ करेंगे। हाँ।